अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल हादी और आज की हमारी जो वीडियो है वो पाकिस्तानी बिजनेसेस से रिलेटेड है या फिर रियल एस्टेट मार्केट से रिलेटेड है कि 2025 के अंदर हमारे पाकिस्तानी बिजनेसेस या रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से आपको अप्रिशिएट होती नजर आएगी या उसमें बूम नजर आएगा या उसमें किस तरह से आप प्रॉफिटेबल रह सकेंगे। तो हम ये सब बातें जो है आगे फैक्ट्स के अंदर जो वो डिस्कस करेंगे, मैं आपको सर डिटेल में शेयर करूंगा ताकि आपके लिए जो है ये चीज़ें हेल्पफुल रह सके, ताकि आने वाला साल जो है या ये जो 2025 है आपके लिए बेहतर रह सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैंकिंग के ऊपर, तो इस टाइम आप देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से जो बैंक के ऊपर इंटरेस्ट रेट्स चल रहे थे वो ऑलमोस्ट 27-26% तक थे, और जिससे इस टाइम कम होते होते 13% तक आपके इंटरेस्ट रेट आ चुके हैं। यानी कि जो लोग सेविंग अकाउंट्स में या बैंक में पैसे रखते थे 2-3 साल पहले तक, तो वो अच्छा प्रॉफिट उधर से ले रहे थे, लेकिन इस टाइम वो 13% तक आ गए। यानी कि उनके उनके लिए जो प्रॉफिट है अभी 13%, वो इतना नहीं है कि वो बैंक में जो है अपने होल्ड कर सकें पैसे। यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर निकालने लग गए हैं, लोग बाहर बिजनेसेस में लगाने लग गए हैं, रियल एस्टेट में लगाने लग गए हैं। और आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 6-7% तक आ जाए, और जिसकी वजह से होगा क्या कि बैंकिंग जो सेक्टर है हमारा, उससे जितना भी पैसा लोगों ने सेव करवाया हुआ है, ये फिक्स करवाया हुआ है, वो सारा बाहर आएगा और बिजनेसेस में लगेगा या रियल एस्टेट में लगेगा। तो इससे ये होगा हमारी इकॉनमी भी बेहतर होगी और जो है रोज़गार फराहम होगा लोगों को, और हमारी बिजनेस इंडस्ट्री जो है वो बूम करेगी, जिसकी वजह से साथ साथ रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी आपकी बेहतर होती जाएगी। क्योंकि इस टाइम अगर आप देखें तो रियल एस्टेट जो है वो एक इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक नीड भी है लोगों की, और इस टाइम कम से कम भी 15 से 20 लाख घरों की जो है वो पाकिस्तान को नीड है। क्योंकि आप देखेंगे हर साल पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ रेशियो जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो है वो नीड बनती जा रही है लोगों की। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें इससे इतना इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग आएंगे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उधर से वो पैसा निकाल के रियल एस्टेट में लगाएंगे, क्योंकि रियल एस्टेट मैंने जैसे आपको बताया वो आपकी नीड भी है। तो जाहिर बात है जहाँ से आप प्रॉफिट अर्न करेंगे रियल एस्टेट में भी लगाएंगे। फिर कई ऐसे होंगे जो रियल एस्टेट को एज अ बिजनेस भी करेंगे, यानी कि उधर से आपने पैसे लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दी, 2-3 साल बाद अगर करेंसी डीवैल्यू भी हो रही है, लेकिन आपको जो है जो आपने एसेट लिया हो वो आपको उस डीवैल्यूएशन के अंदर सर्वाइव करवा रहे हैं या वो आपको प्रॉफिटेबल रख रहे हैं। और इसके ऊपर मैं जो है एक आपसे शेयर कर देता हूँ बात कि देखें रियल एस्टेट जो है हमारे अक्सर यहाँ पर जो है माइंडसेट लोगों का वो ये है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, कि वो ये कहते हैं कि हमने एक चीज़ ली है, मिसाल के तौर पे एक प्लॉट लिया है, मैंने आज लिया तो कल ही मुझे प्रॉफिट मिल जाए। तो ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट का माइंडसेट नहीं है, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग। तो ये नॉर्मली बिजनेसेस में होता है कि आप डेली जो आपका कैश फ्लो चल रहा है, चीज़ बेच रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट ऐसे होती है कि आपने एक चीज़ ले ली है, आप 2-3 साल उसको होल्ड करें तो आपको बाद में वो अप्रिशिएट होगी, आपकी सेल होगी, आपको प्रॉफिट उसमें अच्छा ही मिलेगा। बशर्ते ये कि आपने वो चीज़ें देखते हुए ली हो, यानी कि उसका डेवलपर देखा हो, उसकी क्रेडिबिलिटी देखी हो, उसके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखे हो। अब ये तो नहीं है आपने चीज़ ही ऐसी ले ली है जो कभी डेवलप होनी नहीं है या उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, फिर आप आके जो है कह रहे हो कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ज़ाहिर बात है फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो किसी बंदे ने आपके साथ फ्रॉड किया है। चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, रियल एस्टेट की नहीं, चाहे चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई बंदा आपके साथ फ्रॉड करता है, कोई कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती है, इससे पूरी इंडस्ट्री फेक या फ्रॉड नहीं हो जाती। एक मिसाल है, आप कहीं पे गाड़ी लेने गए हैं, आप गाड़ी लेने से पहले उसकी सारी चीज़ें देखेंगे, मॉडल वेरिएंट उसको देखेंगे, कंपनी कौन सी है, होंडा है, टोयोटा है, पाकिस्तानी है, लोकल है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। नॉर्मली हर कोई गाड़ी लेने जाते हैं, सब चीज़ें देखते हैं, फिर उसकी डेंटिंग पेंटिंग उसकी, सारा कुछ शॉवर है नहीं है, सारा कुछ देखेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, फिर जाके वो डिसीजन लेगा कि भाई मैंने ये गाड़ी लेनी है कि नहीं लेनी। इसी तरह से रियल स्टेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, आपने ये सब चीज़ें देखनी है, किसी की बातों में आके नहीं लेनी। जाहिर बात है आप कभी भी कोई चीज़ लेने जाते हैं किसी की बात में नहीं लेते, इसके अलावा आप चीज़ें खुद चेक करते हैं। एक मिसाल है, छोटी सी चीज़, कपड़ा भी आप लेने जाते हैं, आप चीज़ें चेक करते हैं। जब आपको नॉलेज नहीं होता तो आप किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं यार ये कौन सा है, सही है कि नहीं सही। इसी तरह से रियल एस्टेट में जो है वो रियल्टर्स होते हैं, आप उनके पास जाते हैं, लेकिन अब रियल्टर्स भी बहुत होते हैं, आप किस पे एतबार करें किस पे नहीं करें। आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, आपको जहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लग रहा हो कि यार यहाँ से मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये चीज़ें इस बंदे को पता है, मुझे प्रॉपर गाइड कर रहा है कि ये इस तरह से होती है चीज़, ये डेवलप इतनी देर में डेवलपमेंट इसकी हो रही है, पिछला इन्होंने ऐसे डेवलप किया था, ये रेट स्टार्ट हुए थे, इतने में बिके थे, और अब ये प्रोग्रेस है, अब ये इनकी लीगल जो है गवर्नमेंट के साथ लीगल सोसाइटी है, ये इसकी अप्रूव्ड है या इसकी फाइल जो है टीएमए में गई हुई है। ये सब चीज़ें अगर उसको पता है तो आप उसके साथ जो है आपका जो एक ट्रस्ट डेवलप होगा, फिर आप उसको देखते हुए आगे देखेंगे चीज़ों। और इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ देखें कि अगर बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट करते हैं, देखें ये चीज़ ज़्यादा सुनते हैं कि यार हर पैसा आता है उसके बाद रियल एस्टेट में लगा देते हैं, फाइलों में लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं लगती।
बिजनेस में नहीं आता पैसा। अब देखें एक जॉबेबल जो बंदा है, ठीक है, अब वो इन्वेस्टमेंट करने लगे, वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो उसको वहां पर टाइम देना पड़ेगा। तो वो जाहिरी बात है, पहले ही एक जॉब में वो मतलब फंसा हुआ है। फंसने से मुराद है कि वो जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है। उसने सिर्फ एक सेविंग करनी है, उसने सिक्योर करना है। या तो पहले ऑप्शन था लोग बैंकिंग में लगा देते थे, उस पर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, वो भी काम हो गया। दूसरा ये था कि वो था भी सूद, ठीक है, वो काम भी नहीं ठीक था। फिर अगर आप दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन बचता ही ये था कि रियल स्टेट में। तो आप देखें, अगर आप चीज़ें सारी नोट डाउन करते हुए अच्छे डेवलपर से या क्रेडिबिलिटी उसकी देख के, प्रीवियस चीज़ें देख के ले लेंगे, तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। आपको 2-3 साल बाद उसमें प्रॉफिट ही नजर आएगा। और आगे आपकी वो नीड भी बन सकती है। आपको भी कल को कोई घर चाहिए, आप में एक चीज़ आपकी सिक्योर ही होगी, आप उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कर लें। और कंस्ट्रक्शन अगर आज भी कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखते हैं ना, अगर आज आप एक प्लॉट लें, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर लें, कंस्ट्रक्शन करके यूनिट बना लें, उससे आपको 2-3 फायदे हो सकते हैं। या तो आप उसके वेट करें बना के बेचने का, आपको वहां से प्रॉफिट मिल सकता है। दूसरा, आप उसे रेंटल पे दे दें, ठीक है, आपको उसकी रेंटल एप्रिसिएशन भी हर साल मिलेगी। और दूसरा, उसकी रेंटल वैल्यू भी बेहतर मिलेगी जब मार्केट बेहतर होगी, जैसे अब आने वाले टाइम में बेहतर होती जा रही है। तो ये सब फैक्टर अगर आप देखते हुए लेंगे तो जाहिर ही बात है आपको प्रॉफिट होगा, या आपकी चीज़ें जो बेहतरी की तरफ जाएंगी। जैसे आप बाकी चीज़ों में चीज़ें देख के जब लेते हैं तो आपके फायदे में होती हैं, जब आप ऐसे ही ले लेते हैं किसी चीज़ को तो वो आपको जाहिर बात है कहीं ना कहीं नुकसान देती है। और दूसरी चीज़, जो अगर हम रियल स्टेट की भी बात करें तो रियल स्टेट में कहते हैं फ्रॉड्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ें। वो मैंने जैसे पहले बताया कि वो बंदे के ऊपर होता है, आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई कंपनी फ्रॉड कर रही है। इसी तरह से आप 3 साल पहले चले जाएं, बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है वो 26-27% तक था। तब रियल स्टेट इंडस्ट्री जो है वो बहुत बैठ गई थी, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि लोग सेविंग अकाउंट्स में डाल रहे थे, बैंक में फिक्स करवा रहे थे, क्योंकि उनको पता है यार मुझे ये प्रॉफिट मिल रहा है फिक्स। और बाकी सिर्फ रियल एस्टेट में वो लोग जा रहे थे जिनकी नीड थी, कोई घर लेना है, प्लॉट लेना है, या कोई ऐसी चीज लेनी। तब ये हुआ कि कुछ ऐसे डेवलपर्स आए जिन्होंने जो है वो डिलीवर करना मतलब वो कंस्ट्रक्शन करनी शुरू की। और उनके पास जो है इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे उनके प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने क्या किया, या खुद किया या किसी मार्केटिंग कंपनी के साथ मिलके कर लिए, जैसे भी किया, तो उन्होंने स्कीम्स निकाली कि यार आप इन्वेस्टमेंट करें, अभी चीज़ बनी नहीं है, वो लैंड पे मौजूद भी नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको मंथली इतना रेंटल देंगे। वो बैंक के बराबर उन्होंने रेंटल बना के स्टार्ट किया। तो लोग जो है वो कहते हैं ना, जब तक लालची जिंदा ठग भूखा नहीं मरता। तो वो लोगों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, 3-4 माह 5 माह उनको उन्हीं का पैसा वापस मिला रेंटल की हद तक, और बाद में वो डेवलपर भाग गए। अब इसी तरह से कुछ ऐसे अच्छे डेवलपर भी इस टाइम में फंसे, क्योंकि पिछले 3 साल में आप देखें कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस जो है वो 100% से ज्यादा ऊपर चली गई थी। तो जिन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए थे, बेचे कम पैसों पे हुए थे अभी स्टार्ट, क्योंकि डेवलपमेंट तो स्टार्ट करते लेट। जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो उसको जो है मेंटेन कर लेते हैं, जो नॉर्मल होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। जैसे हुआ जब उन्होंने स्टार्ट डेवलपमेंट करनी स्टार्ट की, तो तब जो कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस बहुत अप होगी, तो वो भी डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से रियल एस्टेट पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, और इस वजह से भी लोग जो है वो पीछे हुए थे। लेकिन इस टाइम आप देखें तो अगर आप अच्छे डेवलपर को देख लेते हैं या किसी इस तरह की चीज देखते हुए करते हैं, तो आपको जो है हेल्पफुल रहेगी। आप ये चीज कभी ना देखें कि एक चीज है कि यार इस पे 5 साल का टाइम मिल रहा है और ये सस्ती मिल रही है। आप मार्केट की वैल्यू को देखते हुए चीज को लें, उस डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखें। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप आने वाले टाइम में इन चीजों से बच सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं रियल एस्टेट से प्रॉफिट बनाते हैं, लोग आगे लेते हैं चीजों को, लेकिन वो ये है कि वो मार्केट में रहते हुए फिर चीजों को देखने लग जाते हैं, वो जज करके जो है वो चीजों को लेने लग जाते हैं। जब इसी तरह से है कि ये जो टाइम है, इस टाइम आप अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बैंक के बजाय, बैंक से तो वैसे ही लोग निकालने लग गए हैं ना, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा भी है, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें। ठीक है, अगर आप कोई खुद से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ आप कोई रियल एस्टेट में अपनी चीज देख लें, क्योंकि रियल एस्टेट जो है जैसे मैंने पहले बताया कि नीड बनती जा रही है, उसकी अगर रिक्वायरमेंट है, उससे ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। अगर आप किसी अच्छे डेवलपर के साथ लेते हैं, किसी अच्छी जगह पर ले लेते हैं, तो और कल को जो है आपको प्रॉफिटेबल रहेगी। और ये जो 2025 का जो साल है, इसके स्टार्ट में आप जितना मूव कहते हैं ना, शुरू वाला अगर आप मूव पकड़ लें तो आगे आपका जो है वो काम चलता रहता है। तो अभी जिस तरह से आप कर लेंगे तो बेहतर होता जाएगा, क्योंकि आगे आगे जो है वो रेट आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अगले 2-3 साल जो है इम्प्रूव होते जाएंगे, अप्रिशिएट होते जाएंगे। क्योंकि इस टाइम आप देखेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो गई है कंट्री में आपके, और बाकी चीज़ें भी जो है मेंटेन होती जा रही है, चाहे वो मसनूई हो या जिस भी तरह हो, लेकिन मेंटेन होती जा रही है। तो ये 2-3 साल हैं, इसी में जो है अब बेहतरी की तरफ जाएगा। अब आगे जो है अगले फिर 2-3 सालों के बाद देखेंगे कि वहां पे हमने किस तरह से जो है अपने मूव्स लेने हैं। लेकिन अभी जो है आप एक अच्छा मूव ले सकते हैं।
आपके साथ मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। बाकी आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई मैप्स वगैरह से रिलेटेड, इंटीरियर से रिलेटेड, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम, या फिर मेरे पास विजिट कर सकते हैं मेरा ऑफिस TBH रियल्टर एडजेसेंट टू MH मार्ट, मेन सादिक कनाल रोड, TBH रियल्टर, रहीमिया खान। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं, या कमेंट्स में आप बता सकते हैं, या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, रियल एस्टेट की अपडेट्स या कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियोस आपके साथ शेयर होती रह सकें और आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रह सकें। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो प्लेलिस्ट आपको ज़्यादा पसंद है आप उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं आप तक आती रह सकें। और इसी तरह से मैंने एक और सीरीज़ स्टार्ट की TBS टॉक्स की, जिसके अंदर मैं डिफरेंट बिजनेस ओनर्स से जो है इंटरव्यूज़ करता हूँ या सेशन उनके साथ करता हूँ, ताकि वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर हो सकें और आपके लिए जो है हेल्पफुल हो सकें। क्योंकि हमें ये चाहिए कि हमें, हमारे पास जो भी नॉलेज है, जो भी हम कर सकते हैं ना, हम शेयरिंग करें। कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना शेयर करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होता जाएगा। जितनी अच्छी चीज़ शेयर करेंगे ना, उतना आपके लिए भी आसानी होगी और लोगों के लिए भी आसानी होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।